सो आज कॉलफिट ऑसिलेटर डिस्कस करिबा। कॉलफिट ऑसिलेटर रे मेनली तीनटा पार्ट रोचे। गोटे होचे टैंक सर्किट, गोटे ऑसिलेटर सर्किट, गोटे एम्प्लीफायर सर्किट रोचे, आ गोटे फीडबैक सर्किट रोचे। तो बेसिकली केनसी भी गोटे ऑसिलेटरटे बनावा लगी तीनटा जिनिस दरकार अच्छे हमको। गोटे होचे टैंक सर्किट जेनटा कि इंडक्टर और कैपेसिटर गोटे कॉम्बिनेशन टे, आ गोटे फीडबैक सर्किट जेनटा कि आमर आउटपुट रु इनपुट के कनेक्टेड थिबा, आ गोटे ट्रांजिस्टर सर्किट। ये तीनटा जिनिस थिबा बेले आमे गोटे ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन कर दे पारमा। तो कॉलफिट ऑसिलेटर जेन टैंक सर्किट रोचे से दुईटा कैपेसिटर सीरीज रे कनेक्टेड अछन, तांकर सेंटर पॉइंट के टैपिंग कराइछे, आ तांकर एक्रॉस रे गोटे इंडक्टर टे कनेक्ट कराइछे। दिस इज द टैंक सर्किट। फीडबैक सर्किट टा काना है ठीक है, टैंक सर्किट रो जेन आउटपुट टा से आउटपुट आम आउ थे ट्रांजिस्टर के एज ए इनपुट दे दूँ। बेसिकली इनु जेन टैंक सर्किट अच्छे इनु दुटा कैपेसिटर सीरीज रे कनेक्टेड अच्छा, तो टोटल कैपेसिटेंस केते हवा C1 C2 बाय C1 प्लस C2 हवा। तो इनु जेन ऑसिलेशनटा होचे गोटे ऑसिलेटर सर्किट रे ऑसिलेशन तो हवा, तो से जेन ऑसिलेशन हो तार गोटे पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी थिबा, फ्रिक्वेंसी रे ऑसिलेट करुवा से फ्रिक्वेंसी के आमे कहूँ F0 दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई L इंटू C इक्विवेलेंट। L इज दैट इंडक्टर वैल्यू एंड C इक्विवेलेंट इज द टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट इक्वल टू C टोटल। तो ऑसिलेटर रे हमर इनु गोटे अच्छे RF चोक कॉइल। RF चोक कॉइल काम होचे ये DC के ब्लॉक करवा और ओनली AC के ही एलाउ AC के ब्लॉक करवा और एलाउ करवा ओनली DC टू फ्लो। तो DC करंट को एलाउ करवा RF चोक कॉइल और AC के ब्लॉक करवा। RF स्टैंड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल। तो ये बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी जेनटा कि DC है, DC टा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो सेटा के DC रो फ्रीक्वेंसी के 0, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो DC के ब्लॉक कर DC के एलाउ करवा और AC के ब्लॉक कर देवा, बिकॉज AC सिग्नल गुड़ा को हाई फ्रीक्वेंसी। तो गोटे RF चोक कॉइल सब बोले हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मान को ब्लॉक करसी और DC सिग्नल्स के एलाउ करसी। तो ये लगे आम RF चोक कॉइल यूज कर सो दैट जो एम्प्लीफाई होकर AC के कन्वर्ट ये AC टा फेर थे फर्दर मूव नहीं कर जाए ऊपर के ब्लॉक कर देवा ये AC रो मूवमेंटा के। और इनो आम DC सप्लाई हिसाब से VCC के यूज करूँ। तो इनु आमर दुटा जिनिस मन रखवार अच्छे। टोटल कैपेसिटेंस होचे C1 C2 बाय C1 प्लस C2 और आमर जिन फ्रिक्वेंसी रे ऑसिलेशन हवा। फ्रिक्वेंसी रे ऑसिलेशन कहीं होचे इनु बिकॉज ऑसिलेशन हबार कारण होचे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होचे। चार्जिंग की होचे डिस्चार्जिंग केंदा होचे जिते बेले आम VCC सप्लाई के ऑन कर दमा, VCC सप्लाई जनते ही ऑन हवा तो काण हवा VCC सप्लाई ऑन हेले काण होइबा कैपेसिटर जेन दुटा यूज करूँ सेटा चार्ज हेबाटा स्टार्ट करवा। कैपेसिटर चार्ज हेबा फिर थोड़े डिस्चार्ज करवा। तो डिस्चार्ज जिते हवा से एनर्जीटा इंडक्टर थ्रू रे डिस्चार्ज कर जीवा। तो इनु चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर थ्रू रे हवा। आउ जेन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होचे सेति लागी हमर ऑसिलेशन प्रोड्यूस हवा। तो हमर मेन एम रोचे जेन ऑसिलेशनटा इनु होचे सेटा कंटिन्यूअस हवार कथा, कंटिन्यूअस फॉर्म रे ऑसिलेशन हवार कथा, एनर्जी रे लॉस नहीं आसवार कथा। बिकॉज यदि एनर्जी रे लॉस आसी जीवा से ऑसिलेशनटा धीरे धीरे का हो जीवा सरी जीवा। तो आमे चाहूँ इनु हमर कंटिन्यूअस अनडैम्ड ऑसिलेशन करवार लगी। तो काण करि पारमा जेंता ही इनु आमे टैंक सर्किट रे एनर्जी टिके कमी जीवा, एनर्जी जेंता ही कमी जीवा माने ऑसिलेशन जेन होउथवा जेंता ही टिके कमबाटा स्टार्ट करवा। तो आमे काण करमा आउटसाइड रु फेर थरे एनर्जी टिके सप्लाई दे देमा। तो इनु काण हवा इनु जते भी एनर्जी रो जेन एक्सचेंज होचे सपोज कैपेसिटर फुली चार्ज होगला 100 के और से 100टा पूरा पूरी इंडक्टर के दे देला, इंडक्टर भी 100 डिस्चार्ज हो गला। तो ये हिसाब रे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होचे। तो जेनता इतार 100टा इता के गला 100 इतार सब एनर्जी इंडक्टर के दे देला 100, फिर इंडक्टर सब एनर्जी इता के दे देवा, फिर इतार 100 इता के मिली जावा। लेकिन जेहेतु आमर एटा कंटिन्यूअस फॉर्म रे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नहीं हबार तो 100टा तो इता के दबा, ये 100 रखला, ये फिर इता के देला टिके 99 दीथिबा। तो एनर्जी रे टिके लॉस होइथिबा। तो से जन 1% ऑफ एनर्जी रे लॉस होगला से एनर्जीटा के आमे का करमा आउटसाइड रु सप्लाई दे देमा। तो जदि एटा कर दे पारमा ताले काण हे पारबा कंटिन्यूअस फॉर्म रे ऑसिलेशनटा हे पारबा। तो सेतिले आमे का करूछु जेन इनो ऑसिलेशन होउचे सेटा के मॉनिटर करूछु। आ जेनता ही स्लाइट डेविएशन हवा ऑसिलेशन रे
तो जेनता ही ऑसिलेशन स्लाइट डेविएशन आसवा सेटा के हमें फीडबैक फॉर्म रे आउ थरे एम्प्लीफायर के दे देमा एम्प्लीफायर ताके एम्प्लीफाई कर देबा आउ आउटपुट रे फेर थरे से एनर्जीटा ऐड हो जावा टैंक सर्किट रे। तो आमर इनु से लगे कंटिन्यूअस फॉर्म रे ऑसिलेशनटा मिलवा। तो आमर आउटपुट वोल्टेज जेन अच्छे आउटपुट वोल्टेजटा आमको कहार एक्रॉस रे मिलुचे आउटपुट वोल्टेजटा आमको एम्प्लीफायर रो आउटपुट वोल्टेजटा आमको कैपेसिटर एक्रॉस रे मिलुचे C1 रो एक्रॉस रे मिलुचे। देखो C1 रो गुटे पॉइंट कलेक्टर से कनेक्टेड अच्छे आरो पॉइंट ग्राउंड अच्छे। तो इटा इनु जेन को आउटपुट मिलुला सेटा भी काना कलेक्टर से कनेक्टेड अच्छे आरो पॉइंट ग्राउंडेड अच्छे। तो आउटपुट वोल्टेज सब मते कैपेसिटर C1 रो एक्रॉस रे मिलवा आउ फीडबैक वोल्टेज डेभलप हवा C2 एक्रॉस। तो C2 एक्रॉस जेन वोल्टेज डेभलप हवा दैट इज द फीडबैक वोल्टेज जेन वोल्टेजटा कि आमे फेर थरे इनपुट हिसाब देमा एम्प्लीफायर के एम्प्लीफाई करवार लगी। तो C2 एक्रॉस जेन वोल्टेज डेभलप होचे ई दुईटा पॉइंट रो एक्रॉस रे सेही वोल्टेजटा आमे एम्प्लीफायर के दोचु एम्प्लीफाई करवार लगी। तो C1 और C2 रो एक्रॉस रे 180 डिग्री रो वोल्टेज डिफरेंस रोचे। C1 और C2 रो एक्रॉस रे 180 डिग्री रो फेज शिफ्ट रोचे। ता माने काना C1 रो यदि एक्रॉस रे वोल्टेज ई फॉर्म रे थिबा C2 रो एक्रॉस रे 180 डिग्री शिफ्ट हेथिबा उल्टी हेथिबा 180 डिग्री। एटा यदि C1 रो एक्रॉस रे वोल्टेज थिबा C2 एक्रॉस रे 180 डिग्री उल्टी हेथिबा। नेक्स्ट एतकी लिखवार अछि यदि कोलफिट ऑसिलेटर पड़ला इनो R1 और R2 जेन यूज होइचे ट्रांजिस्टर बाइजिंग लगी यूज होइचे। ट्रांजिस्टर बाइजिंग भी दरकार ना ट्रांजिस्टर प्रॉपर बाइजिंग नहीं कले ऑपरेट नहीं करे ठीक से। आ इटा होचे बाईपास कैपेसिटर यूज कराइचे इनो इनपुट कैपेसिटर यूज कराइचे तार भी काम से ही ब्लॉक करवा आउ गोटे एलाउ करवा ब्लॉक करवा एंता एलाउ करवा जनता चोक एलाउ करूला डीसी के फ्लो करवा लगी आउ एसी के ब्लॉक करतो ये सिंपली कैपेसिटर उल्टा करवा। एतकी लिखवार अच्छे एग्जाम रे यदि 10 मार्क रो क्वेश्चन आसला।